क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी और क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से। तो लिखिए क्वेश्चन पहला, वस्तु की कीमत 60 रुपए पर केजी से, वस्तु की कीमत 60 रुपए पर केजी से 40 रुपए पर केजी घट जाती है, 40 रुपए पर केजी पर किलोग्राम घट जाती है, तो खर्च 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, तो खर्च 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है। तो वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करिए सोल्व। इसका सॉल्यूशन देखिए कि इसका जो मूल्य है 60 रुपए पर केजी से 40 रुपए पर केजी क्या होता है, डिक्रीज, यानी कि जो इसका प्राइस है वो होता है डिक्रीज। नेक्स्ट इसके अंदर दिया था तो इसका खर्च है यानी कि जो इसकी एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाती है 16 से ही 2/3% डिक्रीज इंक्रीज हो जाती है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये आएगा 1/6। अगर ये 1/6 आएगा तो ये क्या होगी इंक्रीज, यानी कि 6 से हो जाएगी 7। अगर इसको रेशियो में लेके आऊं तो ये होगी 3 से 2। हमें निकालना है कि इसकी जो खपत है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अब ये ध्यान रखें, अगर खपत के ऊपर इफेक्ट निकालना होता है तो प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होती है, एक्सपेंडिचर। अगर कंजम्पशन पे निकालना है यानी खपत पे निकालना तो उसको करेंगे हम डिवाइड। किसको किससे डिवाइड करते हैं, एक्सपेंडिचर को, खर्च को मूल्य से डिवाइड करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये है खर्च, अब मूल्य से डिवाइड कर दीजिए यानी कि 3 और 2 से डिवाइड। अब 3 को खत्म करना है तो 3 से मल्टीप्लाई दोनों साइड, 2 को खत्म करना है तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों साइड। तो ये हो गया खत्म और ये हो गया खत्म, यानी कि 12 और 21। ये रेशियो आ गया कि 12 से 21 हो जाएगा क्या, जो उसकी कंजम्पशन है, जो उसकी खपत है पहले 12 रही होगी और फिर हो जाएगी 21, यानी कि कितनी बढ़ गई वो 9 बढ़ गई। कितने पे, 12 पे। मल्टीप्लाई कर दो 100, ठीक है। ये 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको बोलते हैं 100%, यानी इस परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, और ये कट के वापस वही बात हो जाती है। हमें परसेंटेज के अंदर आंसर लाना होता है इसका। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 75%। ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। नोट डाउन कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, चावल का मूल्य 20% से घट जाता है, चावल का मूल्य 20% घट जाता है, तो एक व्यक्ति 600 रुपए में, तो एक व्यक्ति 600 रुपए में 4 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, 4 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। चावल की वर्तमान और आरंभिक कीमत निकालिए, चावल की वर्तमान और आरंभिक कीमत निकालिए। चलिए सॉल्यूशन देखिए। अब इसका क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया था कि चावल का मूल्य 20% घट जाता है, तो एक व्यक्ति 600 रुपए में 4 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। तो इसमें एक पहले बात का ध्यान रखें, एक तो चीज थी कि प्राइस है, जो मूल्य है वो 20% घट जाता है। अब 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि प्राइस है पहले 5 है फिर हो गया 4। अब एक व्यक्ति है जो 600 रुपए के अंदर 4 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, क्योंकि उसके जो प्राइस है, जो उसका मूल्य है पहले 5 रुपए पर केजी होगा और फिर हो गया 4, तो वो चीज ज्यादा खरीद सकता है उसके अंदर, क्योंकि अभी भी उसके पास 600 रुपए ही है और यहाँ पे भी 600 रुपए ही है। मैंने क्या बताया था, अगर एक्सपेंडिचर दोनों में सेम हो तो यहाँ पे क्या आते हैं, उसके जो रेशियो है वो क्या आते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो जो कंजम्पशन है इसके अंदर ये पहले 4 रही होगी और फिर होगी ये 5, ठीक है। लेकिन इसने बोला है कि जो कंजम्पशन है इसके अंदर आया डिफरेंस हमारा कंजम्पशन में 1,
उसने बोला 1 किलो नहीं, वो 4 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। तो जो ये एक आया है उसकी वैल्यू कितनी है 4, तो यानी कि 4 की वैल्यू कितनी होगी 60 और 5 की वैल्यू कितनी होगी 20। यानी कि पहले उसने 16 किलो चावल खरीदे, बाद में कितने खरीदे 20। क्यों? क्योंकि इसका जो रेट था, मूल्य था, वो हो गया था कम। ठीक है। अब इसने पूछा था कि जो वर्तमान कीमत है और शुरुआत में जो कीमत है वो क्या रही होगी। वर्तमान कीमत यही है, यानी कि 600 रुपए है और उसमें 20 किलो चावल खरीदने हैं, तो कीमत कितनी आएगी 30 रुपए पर केजी। ठीक है। शुरुआत में कितनी रही होगी 1600/16। अगर इसको सोल्व करोगे तो आएगा 37.5 रुपए पर केजी। उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। चावल की कीमत 20% घट जाती है। चावल की कीमत 20% घट जाती है तो एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलो चावल, तो एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलो चावल अधिक खरीदता है। 6 किलो चावल अधिक खरीदता है। वस्तु की आरंभिक और वर्तमान कीमत ज्ञात कीजिए। वस्तु की वर्तमान और आरंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया था कि जो प्राइस है, जो मूल्य है, वो 20% घट जाता है, यानी कि 5 से हो गया वो 4। नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया था कि एक व्यक्ति 1200 रुपए के अंदर 6 किलो चावल अधिक खरीदता है, यानी कि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो पहले भी 1200 है, उसके बाद भी 1200 ही है। क्यों? क्योंकि उसने पहले जो रेट रहा होगा वो 5 रहा होगा, उसके बाद हो गया 4, यानी कि उसका जो रेट है वो हो गया कम। अगर रेट कम हुआ तो पैसे और बचेंगे, उसमें वो 6 किलो चावल अधिक खरीद लेता है। तो यहां हमें पता है जो कंजम्पशन उसका रेशियो क्या आएगा, उल्टा, उसका रेसिप्रोकल, यानी कि पहले कंजम्पशन 4 है और अब कितनी है 5 है। अब इसके अंदर डिफरेंस कितना आया है 1 का, क्वेश्चन के अंदर दिया गया 6 का। तो अगर इसको निकालूंगा मैं तो ये आएगा 24 और ये निकालूंगा तो ये आएगा 30। ठीक है। अब अगर वो वर्तमान की कीमत पूछे तो 1200/30, तो ये आएगी 40 रुपए पर केजी। अगर शुरुआत की पूछे, आरंभिक पूछे, तो आएगी 1200/24, तो ये आएगी 50 रुपए पर केजी। ठीक है, कर लीजिए जल्दी से नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। चावल की कीमत 30% कम होने पर, चावल की कीमत 30% कम होने पर एक व्यक्ति 420 रुपए में, एक व्यक्ति 420 रुपए में 6 किलो चावल ज्यादा खरीद सकता है। 6 किलो चावल ज्यादा खरीद सकता है। तो इसके अंदर हमें 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं वो निकालने हैं। वो पहला क्वेश्चन है चावल की पुरानी और नई खपत का अनुपात। चावल की पुरानी और नई खपत का अनुपात। चावल की पुरानी और नई कीमत का अनुपात। चावल की नई और पुरानी कीमत का अनुपात। चावल की पुरानी और नई मात्रा का अनुपात। चावल की नई और पुरानी मात्रा का अनुपात। करिए अब इसको सॉल्व। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। जो प्राइस है, जो कीमत है, वो 30% कम हो जाती है। 30% अगर कम होगी तो 10 से 3 कम होकर के हो जाएगी वो 7। ये क्या है, प्राइस का रेशियो। नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया था कि 420 रुपए में
अब वो कितने चावल ज्यादा खरीदेगा? 6 किलो चावल ज्यादा खरीदेगा। जो डिफरेंस आएगा उनका आएगा 6। ठीक है, मैंने बताया था इसका रेसिप्रोकल कर दे यहाँ से, यानी कि जो 3 की वैल्यू आई है वो आई है 6, यानी कि 1 की वैल्यू आएगी 2, तो ये आएगा 14 और ये आएगा 20। तो अगर हमें कंजम्पशन का रेशियो पूछे, अगर कंजम्पशन का रेशियो पूछे तो वो आएगा यहाँ से, इसका रेशियो आएगा, वो तो वहाँ से ही आ गया था 7:10। ठीक है, अगर प्राइस का रेशियो पूछे तो वो आएगा 420 और क्वांटिटी पहले कितनी है 40, यानी कि 30 रुपए पर केजी। ठीक है, और बाद में फिर कितना है 420 और डिवाइड बाय 20, यानी कि 21 रुपए पर केजी। अगर रेशियो निकालोगे इसका तो 30:21, यानी कि 10:7, वो वहां से भी आ गया था। ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। चावल की कीमत 25% बढ़ने पर, चावल की कीमत 25% बढ़ने पर एक व्यक्ति, चावल की कीमत 25% बढ़ने पर एक व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलो चावल, 600 रुपए में 10 किलो चावल कम खरीद सकता है। 600 किलो चावल कम खरीद सकता है। तो चावल की पुरानी और नई कीमत ज्ञात कीजिए। तो चावल की पुरानी और नई कीमत ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखिए अब इसका। चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है अगर प्राइस, यानी कि पहले रहा हुआ 4, फिर हो गया 5। अब अगर इसकी कंजम्पशन देखेंगे हम, तो हमें पता है कि जो उसका एक्सपेंडिचर वो सेम ही रहा होगा, यहाँ पे भी इतना और यहाँ पे भी, तो उसको हम पहले ही लिख देते हैं 5 से 4। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंस है उसने यही बोला कि अब वो 10 किलो चावल कम खरीदेगा, यानी कि एक की वैल्यू 10 होगी, तो यानी कि पहले 50 किलो खरीदे होंगे और बाद में खरीद सकता है 40। ठीक है, और कितने रुपए में खरीद सकता है 600 रुपए में। तो इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 12, और इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 15, यानी कि बाद में कितना हो गया प्राइस 15 रुपए और पहले था 12 रुपए पर केजी। करिए इसको नोट। क्वेश्चन नोट कीजिए। एक कलम की कीमत 20% कम होने पर, 20% कम होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 4 कलम ज्यादा खरीद सकता है। आरंभिक और वर्तमान में उपलब्ध कलमों की संख्या ज्ञात कीजिए। करो सोल्व। चलिए सॉल्यूशन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि कलम की कीमत 20% कम हो जाती है, यानी कि जो प्राइस है वो हो जाता है 20% कम, यानी कि 5 से हो गया वो 4। फिर दिया गया था कम होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 4 कलम ज्यादा खरीद सकता है। तो ये बताइए जो कंजम्पशन है, जो उसकी खपत है, उसका रेशियो क्या होगा रेसिप्रोकल, यानी कि कितने कलम ज्यादा खरीद सकता है। इसके अंदर आया है वैल्यू 1, लेकिन क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 4 कलम ज्यादा खरीद सकता है, यानी कि जो 1 की वैल्यू आई है वो आई है 4। ठीक है, तो जो 4 की वैल्यू आएगी वो 4 से मल्टीप्लाई करके आएगी 60, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके आएगी 20, यानी कि पहले कितनी खरीद सकता था
16 और अब कितनी खरीद सकता है, वो है 20। ये है इसका आंसर, करके सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। एक कलम की कीमत 20% बढ़ने पर 20% बढ़ने पर एक व्यक्ति, एक कलम की कीमत 20% बढ़ने पर एक व्यक्ति 2 रुपए में 6 कलम ज्यादा खरीद सकता है। एक व्यक्ति 2 रुपए में 6 कलम ज्यादा खरीद सकता है। वर्तमान और आरंभ में उपलब्ध कलमों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्तमान और आरंभ में उपलब्ध कलमों की संख्या ज्ञात कीजिए। करो सोल्व। अब सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि कलम की कीमत 20% बढ़ने पर, अगर 20% प्राइस बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा 5 से 6। ठीक है। फिर उसके अंदर दिया गया था कि एक व्यक्ति 2 रुपए में 6 कलम ज्यादा खरीद सकता है। मैंने बताया था जो कंजप्शन है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है। अब इसके अंदर गिवन है कि एक की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन के अंदर दिया गया था कि एक 2 रुपए में 6 कलम ज्यादा खरीद सकता है। ठीक है। और इस एक की वैल्यू कितनी आएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 6। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 6 आएगी तो इस 6 की वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई 6 यानी कि 36। ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये आएगा 30। अब ये तो आया है एक के अकॉर्डिंग, हमें बताना कि 2 रुपए में कितनी कलम ज्यादा खरीद सकता है। तो इसको डिवाइड कर दें 2 से। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी, पहले आएंगी 18 और उसके बाद आएंगी 15। यानी कि पहले 18 खरीद सकता था और अब कितनी खरीद सकता है, 15। करिए इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। एक सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो टिकटों की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करो सोल्व। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन के अंदर गिवन था टिकट का जो मूल्य है, जो प्राइस है, वो 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। इसका मतलब है, हमें पता उसकी फ्रैक्शन 1/3 होती है, यानी कि 3 से बढ़ के हो गया 4। फिर क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि मालिक की आय पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है या फिर उसकी जो इनकम है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पे भी इतनी है और यहाँ पे भी उतनी है। तो इसका मतलब है जो उसकी कंजम्पशन है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, यानी कि जो वो हो जाएगी इसकी रेसिप्रोकल, यानी कि 4 से होगी वो 3, कितनी कम होगी 1, कितने पे हुई 4 पे, कर दो 100 से मल्टीप्लाई, अब आएगा ये 25%। अगर ये 4 से 3 हुआ तो इसका मतलब है ये हुआ डिक्रीज। ठीक है। आसान क्वेश्चन है, जल्दी कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। एक थिएटर के टिकट की कीमत 40% बढ़ने पर दर्शकों की संख्या एक थिएटर के टिकट की कीमत 40% बढ़ने पर
40% बढ़ने पर टिकटों की बिक्री की संख्या, एक थिएटर के टिकट की संख्या की कीमत 40% बढ़ने पर टिकटों के बिक्री की संख्या 20% कम हो जाती है। टिकटों के बिक्री की संख्या 20% कम हो जाती है तो मालिक के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मालिक के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि टिकटों की जो कीमत है वो 40% इंक्रीज हो जाती है। अब 40% अगर इंक्रीज होगी तो उसकी फ्रैक्शन हमें ध्यान रही, फ्रैक्शन होती है उसकी 2/5, यानी कि पहले 5 रही होगी और फिर 2 बढ़ करके कितनी हो गई? 7। नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया था कि टिकटों की बिक्री की संख्या 20% कम हो जाती है, यानी कि जो कंजम्पशन होगी वो खपत ही होती है कि टिकटें कितनी लगती हैं उसके अंदर, तो जो उसकी कंजम्पशन होगी वो 20% कम हो जाती है, यानी कि वो हो गई 5 से 4। ठीक है। अब उसका जो राजस्व है यानी कि जो मालिक की इनकम है, ठीक है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? तो ये आएगा 25 और ये आएगा 28। 7 गुणा 4 28 और 5 गुणा 5 25, यानी कि पहले 25 थी फिर होगी वो 28, तो कितनी बढ़ गई? उससे 3 बढ़ गई और कितने पे बढ़ गई? 25 पे, तो इंटू 100, तो ये कितना आएगा? 12% इंक्रीज। ठीक है, आ गया होगा समझ? अब कीजिए इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। एक सर्कस के टिकट की कीमत 33.1/3% बढ़ जाती है। एक सर्कस के टिकट की कीमत 33.1/3% बढ़ जाती है और टिकट की बिक्री 12.5% बढ़ जाती है और टिकट की बिक्री 12.5% बढ़ जाती है, तो सर्कस के मालिक के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सर्कस के मालिक के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अब इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो प्राइस है यानी कि टिकट की जो कीमत है, मूल्य है, वो 33.3% इंक्रीज हो जाता है, यानी कि पहले 3 रहा होगा, 1 बढ़ के हो गया वो 4। ठीक है। फिर दिया गया था जो टिकट की बिक्री है, जो कंजम्पशन है, जो बिक्री है वो 12.5% बढ़ जाती है। 12.5% की पहले हमें फ्रैक्शन ध्यान रखिए। ठीक है। अब इसकी फ्रैक्शन हम करेंगे तो ये आएगा 25/2, यानी कि वो कितनी होती है? 1/8। अगर 1/8 होती है तो वो हो जाती है इंक्रीज, यानी कि जो कंजम्पशन है पहले 8 रही होगी फिर हो गई 9, तो ये कितना आएगा? 24 और यहाँ कितना आएगा? 36, तो कितना बढ़ गई वो? 12 बढ़ गई। कितने पे? 24 पे। अगर 12 बढ़ेगी 24 पे तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 50%। ठीक है। और 50% क्या होगी? ये इंक्रीज। ठीक है, नोट करिए अब इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक थिएटर के टिकट की कीमत 30% बढ़ जाती है। एक थिएटर के टिकट की कीमत 30% बढ़ जाती है तो राजस्व 17% बढ़ जाता है। तो राजस्व 17% बढ़ जाता है। तो बताइए टिकट की बिक्री की संख्या पर
तो बताइए टिकट की बिक्री की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए टिकट की बिक्री की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था जो प्राइस है वो 30% बढ़ जाता है, उसकी फ्रैक्शन ध्यान रहे। तो यानी कि 3 बटा उसकी 10 आएगी फ्रैक्शन, यानी कि पहले 10 रहा होगा, फिर बढ़ करके कितना हो गया 13। 3 बढ़ के कितना हो गया 13। फिर क्वेश्चन के अंदर गिवन था जो राजस्व है यानी कि जो इनकम है वो बढ़ेगी 17%, यानी कि पहले अब 17% बढ़ेगी तो इसकी फ्रैक्शन भी यही रहेगी, यानी कि पहले रही होगी वो 100, अब 17 बढ़ करके कितनी होगी वो 170। ठीक है, इतनी बात आई होगी समझ। अब हमें निकालना है इसके अंदर कि कंजम्पशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो बिक्री है उसकी उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब कंजम्पशन हमें निकालनी हो तो हमें ये पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होती है, इनकम। ठीक है, तो अगर कंजम्पशन निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, यानी कि इनकम डिवाइड बाय प्राइस। अगर इनकम को मैं डिवाइड कर दूं किससे, प्राइस से, तो ये कटेगा 9 पे और ये कटेगा 10 पे। ठीक है, तो पहले 10 रही है और फिर होगी 9, यानी कि कितनी कम होगी वो, 1 कम होगी, कितने पे 10 पे। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10% और 10% क्या आएगा, डिक्रीज। ठीक है, 10% डिक्रीज। करो इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। एक सिनेमा हॉल के टिकटों की बिक्री, एक सिनेमा हॉल के टिकटों की बिक्री 16.2/3%। एक सिनेमा हॉल के टिकटों की बिक्री 16.2/3%। एक सिनेमा हॉल के टिकटों की बिक्री 16.2/3% घटने पर मालिक का राजस्व, घटने पर मालिक का राजस्व 33.1/3%। घटने पर मालिक का राजस्व 33.1/3% बढ़ जाता है। 33.1/3% बढ़ जाता है। तो बताइए टिकट की बिक्री पर, तो बताइए टिकट की बिक्री पर, तो बताइए टिकट की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए टिकट की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए अब इसका। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो टिकटों की बिक्री है, जो टिकटों की बिक्री है यानी कि जो कंजम्पशन है, टिकटों की बिक्री यानी कि जो खपत होगी, कितनी टिकटें बिकेंगी, कितनी खपत आएगी। जो कंजम्पशन है वो दिया गया है कि 16.2/3% कम हो जाती है, यानी कि उसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6। ये कम होगी, यानी कि पहले 6 रही होगी और फिर होगी वो 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके अंदर दिया गया था तो राजस्व है वो 33.1/3% बढ़ जाता है। राजस्व है जो इनकम है वो 33.1/3% बढ़ जाती है, यानी कि पहले 3 रही होगी फिर होगी वो 4। ठीक है, हमें निकालना कि जो उसका प्राइस है, जो उसका मूल्य है, जो उसकी कीमत है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अगर कीमत पे इफेक्ट निकालना है तो प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, यानी कि जो एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं हम। तो हमें प्राइस निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, यानी इनकम डिवाइड बाय कंजम्पशन, इनकम डिवाइड बाय कंजम्पशन। ठीक है, ये कर दी मैंने कंजम्पशन से डिवाइड। ठीक है, अगर इससे डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा 2 पे। ठीक है, अब इस 2 को खत्म करना है यहां से तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर ये 5 को खत्म करना है तो 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 खत्म हो गया, ये 2 खत्म हो गया, इधर आया 5 और उधर आया 8, यानी कि जो उसकी कीमत है उस पे इफेक्ट आया वो 5 से 8 का आया है। तो कितने का इफेक्ट आया, 3 का आया, 3 बढ़ गया वो कितने पे, 5 पे, इंटू 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 60%। अगर 5 से 8 हुआ तो वो हुआ इंक्रीज। ठीक है, जल्दी इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। देखिए आगे, अब यहां से एक डिफरेंट टाइप स्टार्ट हो चुकी है, तो पहले मैं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ही सारे क्वेश्चन होंगे।
अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन भी समझ नहीं आएंगे। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ। जैसे पहले मैं एक स्क्वायर की बात करता हूँ, ठीक है। अब स्क्वायर का पहले हमें ये बताओ कि फॉर्मूला क्या होता है, जो उसका एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी हर एक चीज हमारे दिमाग में हो, ठीक है। अब बात ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के अंदर गिवन हमें ये दिया होगा कि या तो उसकी साइड को इंक्रीज या डिक्रीज कर दे तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा, अगर एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज कर दे तो साइड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हमें फिर वो सोल्व करने में एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ किस टाइप से पूछे जाएंगे। अगर मैं बोल दूं क्वेश्चन के अंदर कि कोई भी एक स्क्वायर है और उसका जो एरिया है अगर मैं वो 69% इंक्रीज कर दूं, कोई भी एक स्क्वायर है उसका जो एरिया है 69% में इंक्रीज कर दूं तो उसकी जो साइड्स हैं उस पर क्या इफेक्ट आएगा, जो साइड के ऊपर है वो क्या इफेक्ट आएगा। हमें ये तो पता है कि वो इंक्रीज ही होगी, साइड को इंक्रीज करेंगे तभी उसका एरिया इंक्रीज होगा, लेकिन ये पूछेगा कि कितना इफेक्ट आएगा उसके ऊपर, वो निकाल लेते हैं। हमें इसका जो एरिया है उसका फॉर्मूला पता हो पहले कि एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। मैं साइड कोई भी x मान लेता हूं, यानी कि पहले भी x रही होगी और फिर भी एक x ही रही होगी क्योंकि साइड तो सेम ही होती है स्क्वायर की। अच्छा ठीक है, अगर वो 69% इंक्रीज होगा तो कोई ये बताइए, मैं 100% मान लेता हूँ, पहले कोई चीज 100 मान लेता हूँ। अगर 100 रही होगी, कोई भी चीज अपने आप की पहले क्या होती है 100% होती है, अगर 100% रही होगी तो 69% इंक्रीज कर दूंगा तो वो आएगी 169%, ठीक है। अगर 169% हो गई होगी इंक्रीज होने के बाद तो बताइए साइड पे क्या इफेक्ट आएगा, तो 169 इंक्रीज होगा, यानी कि जो एरिया है वो इस साइड लिख देता हूँ, साइड को इस साइड लिख देता हूँ। अगर एरिया 169% हो गया इंक्रीज होने के बाद, इंक्रीज होने के बाद 169% हो गया तो परसेंट के लिए यहाँ पे लगा देता हूं मैं 100%, का मतलब ही 1/100 होता है, ठीक है। तो ये बताइए जो साइड के अंदर इंक्रीज आएगा उसके लिए भी परसेंटेज में ही हम निकालेंगे, तो नीचे भी क्या आएगा इसमें 100, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर हमें फॉर्मूले के अंदर हमें पता है कि साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड इंटू साइड करेंगे तब भी उसका स्क्वायर ही होगा वो, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे x इंटू एक्स करूं तो x का स्क्वायर, 100 इंटू 100 करूं तो 10,000 और 169 डिवाइड बाय 100, यानी कि ये 2 से ये 2 जीरो कैंसिल, अगर ये डिवाइड में है तो ये उधर जाएंगी तो मल्टीप्लाई, ठीक है। स्क्वायर का जो रूट अगर मुझे खत्म करना हो, क्योंकि मैं साइड उसकी x मान के चला था यहां से, ठीक है, तो ये रूट स्क्वायर भी खत्म करना तो साइड रूट कर देंगे, क्योंकि रूट करने के बाद ये पावर हाफ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाती है, तो यानी कि 169 और इंटू 100 और उसका क्या है रूट। अगर ये हमें ये पता है कि 10 इंटू 10 क्या होता है 100, 13 इंटू 13 क्या होता है 169, ठीक है। तो इसका 10 इंटू 10 करेंगे तो उसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 13 इंटू 10, तो ये कितना आएगा 130, यानी कि पहले जो साइड है x वो क्या रही होगी 100 और 100 से इंक्रीज होने के बाद होगी 130, ठीक है। तो हम बोल देंगे कितनी बढ़ गई 30 बढ़ गई, यानी कि जो उसकी साइड पे इफेक्ट आएगा, जो साइड पे इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा 30% इंक्रीज। इस टाइप से हमें ये सोल्व करने हैं, पहले इसको अच्छे से समझिए और फिर नोट कीजिए, अगर नहीं समझ आए तो थोड़ा सा बैक जाके इसको दोबारा देख लें यहाँ से, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखिए और उसको ट्राई कीजिएगा। फिर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12% बढ़ने पर, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12% बढ़ने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब करिए इसको एक बार ट्राई। सॉल्यूशन देखिए अब इसका, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12% बढ़ जाती है। 12% की पहले हमें फ्रैक्शन पता हो, 12/100, 3 चौके 12 और 25 चौके 100, ठीक है।
यानी कि जो इसकी साइड है वो पहले रही होगी 25 और बढ़ने के बाद होगी 28। ठीक है, पहले उसकी साइड 25 है, फिर बढ़ करके होगी 28। यानी कि जो अगर मैं एरिया निकालूं तो वो मुझे पता है, मैं साइड का स्क्वायर कर दूं तो वो एरिया आता है, तो इसका स्क्वायर कर दूं तो एरिया आएगा 625। अगर इसका स्क्वायर करूं तो एरिया आएगा 784। ठीक है, इसका स्क्वायर करूं तो 784, इसका स्क्वायर करूं तो 625। यानी बढ़ने से पहले एरिया ये है और बढ़ने के बाद एरिया ये है। ठीक है, तो कितना बढ़ गया ये, यहां से हम देख लेंगे कितना बढ़ेगा ये आएगा 159। यानी कि जो एरिया है वो बढ़ गया यहां से 159। कितने पे बढ़ गया, 625 पे इंटू 100। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, हम इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो मैं लिख देता हूं, खुद एक बार इसको ट्राई कर लेना। 25.44% इंक्रीज। ठीक है, अभी इसका एक और तरीका देख लीजिए, ये समझ आया तो भी ठीक है, तो वो दूसरा तरीका भी समझ लीजिए जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि पहले भी 12% साइड इंक्रीज हुई, दोबारा भी 12% इंक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के अंदर साइड दोनों सेम रहती है। ठीक है, और जो सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। यानी कि पहले जो इंक्रीज हुआ वो, दोबारा जो इंक्रीज हुआ वो, दोनों की मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि पहले कितनी इंक्रीज हुई 12, दोबारा कितनी इंक्रीज हुई फिर भी 12, प्लस 12 इंटू 12 144। ठीक है, डिवाइड बाय 100। अब 12 12 24, और यहाँ पे हम इस 2 जीरो के लिए लगा देंगे यहाँ पे पॉइंट, 12 12 24 और एक 25.44% इंक्रीज। ठीक है, ये एक और तरीका था इसको सोल्व करने का, चाहे इससे कर लें या फिर इससे कर लें, दोनों से ही सेम आएगा आंसर। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझ लीजिए और फिर नोट कीजिए।